अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जुमाअतुल मुबारक का दिन है, तो आज शुरू करते हैं आपके प्यारे प्यारे सवालों के जवाबात का सिलसिला, इस दरख्वास्त के साथ कि आज सूरह कहफ की तिलावत आप ज़रूर कीजिएगा, मरहूमीन के लिए दुआ कीजिएगा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़िएगा। चंद सवालात हैं आपके जो आज लिए जाएंगे, बकिया सवालात इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपके सामने पेश कर दिए जाएंगे। पहला सवाल है एक भाई का, शायद बहन है, उनका नाम है शाह आयशा। उन्होंने सवाल ये किया, अगर कोई प्लास्टिक का छोटा टेबल नापाक हो गया हो तो उस पर मग से एक बार पानी बहा दिया और पूरा यकीन हो गया कि नापाकी हट गई, नापाक लिखा है, नापाकी हट गई है, तो क्या टेबल पाक हो जाएगा ये, या 3 बार पानी डालना ज़रूरी है? प्लास्टिक जहाँ तक मैं समझता हूँ वो ऐसी नहीं होती कि जो पानी को जज्ब करे, तो जब पानी उसके अंदर जज्ब नहीं होता तो 2 या 3 बार का प्रोसेस ज़रूरी नहीं है। अगर आपने एक मरतबा पानी उस पर बहाया है अच्छे से और आपको यकीन हो गया है कि नजासत और गंदगी और नापाकी जो थी वो उसके साथ हट गई और बह गई और चली गई है, मसलन इसकी एक मिसाल है, मसलन टेबल पर कोई बच्चा छोटा सा बैठा था, उसने पेशाब कर दिया। अब आप टेबल को एक साइड में ले जाएं, उसको थोड़ा सा तिरछा कर लें और ऊपर से पानी बहा दें, वो पानी पेशाब को लेकर बह जाएगा, आपकी टेबल पाक हो जाएगी एक ही मरतबा में। तो उसके लिए 2 या 3 मरतबा करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद एक भाई हैं, उन्होंने सवाल ये किया है, इकामत जो पढ़ते हैं उसमें अजान में और उसमें क्या फ़र्क है? हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह एक एक बार कहा जाता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। फ़र्क उसमें यह है कि जो अजान होती है उसको ठहर ठहर कर कहा जाता है, पहला फ़र्क तो यह है, और इकामत जो होती है उसको जल्दी जल्दी कहा जाता है। दूसरा बड़ा फ़र्क यह है कि अजान में और इकामत में हय्या अलस सलाह के बाद हय्या अलल फलाह पढ़ते हैं अजान में, और हय्या अलल फलाह के बाद डायरेक्ट अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं। लेकिन इकामत में अल्लाहु अकबर से पहले और हय्या अलल फलाह के बाद क़द क़ामतिस सलाह भी 2 मरतबा पढ़ा जाता है। दूसरा फ़र्क ये है। और आपने जैसे कहा कि एक एक मरतबा हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह पढ़ जाता है, तो ऐसा नहीं है। तकबीर कहें या अजान, उन दोनों में बाकी सब कुछ सेम है। जो कलिमात अजान में 2 2 मरतबा पढ़े जाते हैं, वही वो इकामत में भी 2 2 मरतबा पढ़े जाते हैं। फ़र्क यह है कि अजान ठहर ठहर कर पढ़ी जाती है, इकामत जल्दी पढ़ी जाती है। अजान में क़द क़ामतिस सलाह नहीं पढ़ा जाता है हय्या अलल फलाह के बाद, इकामत में क़द क़ामतिस सलाह पढ़ा जाता है हय्या अलल फलाह के बाद 2 मरतबा, ठीक है ना। इसके बाद एक सवाल है एक भाई का, शाहनयाज उनका नाम है, सवाल कर रहे हैं, हज़रत हम किराए के घर में रहते हैं और घर के पिछवाड़े में यानी पीछे की जानिब में पीपल का पेड़ है। थोड़े लोग कहते हैं कि के घर छोड़ के दूसरे घर चले जाओ, तरक्की नहीं होगी, क्या करें? पीपल का घर पीछे है, पीपल का घर पीछे लिख दिया, पीपल घर के पीछे लिख रहा। बहरहाल, तो पीपल हो आपके घर के पीछे या बरगद हो या कोई सा भी पेड़ हो, उससे कोई मसला नहीं है। आप जहाँ रह रहे हैं, अगर आपके लिए वो घर ठीक है, उसमें आराम से सुकून से इत्मीनान से आप रह रहे हैं ना, घर पीपल के पेड़ को भूल जाएं, आप घर को देखें। अगर वो घर आपके लिए ठीक है ना, उसमें आप ठीक से रह रहे हैं, अच्छा आपको सब ठीक ठाक उसमें मिला हुआ है, आपके बजट में है, आप जो किराया दे रहे हैं उसके एतबार से वो ठीक है, और तो और कोई परेशानी आपको घर के अंदर नहीं है, पीपल को छोड़ें, घर के अंदर लाइट बिजली पानी वगैरह की कोई परेशानी नहीं है आपको, तो आप उस घर में रहें, घर को चेंज ना करें। तरक्की न पीपल के पेड़ से जाती है, न बरगद के पेड़ से आती है, सिर्फ फालतू की बातें हैं। आप अपने काम की तरफ ध्यान दें, अपने घर में सुकून से और इज़्ज़त से रहें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द आपका अपना मकान अता फरमाए। इसके बाद एक भाई हैं अहमद साहिल, वो सवाल कर रहे हैं, रोज़ मछली खाना जायज़ है क्या? मछली खाना रोज़ खाएं, आप सुबह शाम खाएं, तीनों वक्त खाएं, जायज़ है। बाकी डॉक्टर से मशवरा कर लें, इतना मछली खाना आपको फ़ायदा देगा या नुकसान। बाकी शरीयत में कोई मनाही कोई पाबंदी नहीं है, आप जितनी चाहें मछली खाएं। इसके बाद एक भाई हैं अब्दुल्ला खान, सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहते हैं, मेरा नाम अब्दुल रकीब है। मेरी खाला की बेटी ने मेरी माँ का 12 दिन दूध पिया था, तो क्या मैं उससे निकाह कर सकता हूँ या नहीं? मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, अब बताइए। मोहब्बत करें उससे, और बहुत ज़्यादा मोहब्बत करें, क्योंकि वो आपकी बहन है, और उससे बहन ही की तरह मोहब्बत करें। निकाह आपका उससे नहीं हो सकता। 12 दिन नहीं, उसने अगर 12 मिनट भी दूध पिया होता तो वो भी आपकी बहन थी वो, और वो आपकी रज़ाई बहन है, वो ऐसे ही है जैसे आपकी सगी बहनें हैं। तो उससे इतनी ही मोहब्बत करें जितनी आप सगी बहनों से करते हैं, और खूब मोहब्बत करें, ठीक है ना। निकाह आपका उससे नहीं हो सकता है।
इसके बाद एक भाई हैं मुजफ्फर अली काजी, सवाल करना है हज़रत ये बताएं ईद गदीर के बारे में, ईद गदीर के बारे में क्या बताएं, ईद गदीर क्या चीज़ है, या ईद गदीर के बारे में आप क्या सवाल करना चाह रहे हैं। तो वो सवाल रखें आप, फिर आपको उसका जवाब दे दिया जाएगा। शॉर्ट में ये बात जान लें कि ईद गदीर जैसी इस्लाम में कोई चीज़ नहीं है, ठीक है ना। इस्लाम में सिर्फ दो ही ईदें हैं, एक ईद उल फित्र है जो बहुत जल्द आने वाली है इंशाअल्लाह, और एक ईद उल अज़हा है जो उसके इतने ही दिन बाद अब से आने वाली है जितने दिन बाद ईद उल फित्र आएगी। यानी अभी शाबान है, शाबान के बाद रमज़ान है, रमज़ान के बाद ईद उल फित्र है, तब 2 महीने तकरीबन है, एक दो दिन कम। इसी तरह शव्वाल के पूरा महीना, फिर दिलक़ादा, फिर उसके 10 दिन बाद जो है बकरा ईद आ जाएगी। तो इस्लाम में यही 2 ईदें हैं, यही 2 दिन हैं खुशी के दिन जो इस्लाम ने बतौर त्यौहार के आप कह सकते हैं हमें दिए हैं, इसके अलावा कोई ईद नहीं है। इसके बाद सनाउल्लाह अंसारी साहब सवाल कर रहे हैं, क्या 27 रजब को शब महराज है, प्लीज़ बता दें। एम कासमी भाई से सुना है, क्या ये बात सही है, प्लीज़ बता दें। शायद आपको सुनने में गलतफहमी हुई है या उन्होंने किसी और बात को, किसी और की बात को नकल किया होगा। 27 रजब को शब महराज नहीं है, और उन्होंने, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं कहा होगा, आपने कुछ और सुना, उन्होंने कुछ और कहा, आपके कुछ और समझ आ गया है। 27 रजब को शब महराज नहीं है, ठीक है ना। कोई दिन महीना फिक्स नहीं है, इसमें इख्तलाफ है, बहुत ज़्यादा जो है अक़वाल मुख्तलिफ है उलमा के। तो 27 रजब को शब महराज है, ये चीज़ कोई फिक्स और तय नहीं है, ठीक है ना। तो 27 रजब को शब महराज मनाना, और उसमें जो तरह तरह की नई नई चीज़ें ऐड होती चली जा रही हैं, वो सारी चीज़ें कि अब बाकायदा अब तक ऐसा नहीं सुना था, अब यह है कि 27 रजब के अगले दिन रोज़ा रखा जा रहा है 27 रजब का, और फिर जो है उसके लिए मस्जिदों से ऐलान हो रहा है कि रोज़ेदार इफ्तार कर लें, और फिर रातों को सारी सारी रात जागना और मस्जिदों को सजाना, सजावट करना, वो सारे काम जो शब बारात में होते थे वो शब महराज में भी होने लगे। तो शब महराज का इस तरह जो लोग कर रहे हैं उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, उसकी कोई असल नहीं है। इसके बाद एक बहन है संजीदा परवीन, उनका सवाल है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह मुल्क पढ़ने के बाद रात में मोबाइल देख सकते हैं क्या। अच्छा सवाल है आपका। सूरह मुल्क पढ़ने के बाद आप सोने से पहले रात को मोबाइल चलाना चाहती हैं, तो देखिए मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा कि ज़रूरत के वक़्त, मैंने बारहा कहा है, इशा की नमाज के बाद अगर आप जागना चाहें, वरना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और हुक्म यह है कि इशा की नमाज़ पढ़कर आप जल्द से जल्द सो जाएं, ताकि आप सुबह फजर में जल्द से जल्द उठ सकें और पाबंदी से उठ सकें, आपकी नींद भी पूरी हो जाए, थकान भी कोई ना हो आपको। लेकिन अगर आपको इशा की नमाज के बाद जागना है, ठीक है, तो आप 2 ही सूरतों में जाग सकते हैं। पहली सूरत यह है कि आप कोई दीनी काम कर रहे हैं, दूसरी सूरत यह है कि आप कोई दुनियावी काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप कोई दीनी या दुनियावी काम नहीं कर रहे हैं और बिला वजह आप अपनी नींद ख़राब कर रहे हैं, सिर्फ कहानियाँ सुनना सुनाना, किस्सा गोइयाँ करना, दुनिया की इधर उधर की बातें करना, इसी तरह मोबाइल पर बस गैर ज़रूरी चीज़ें देखना, तो फिर आप ये काम ना करें। ये काम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है तालीमात के मुताबिक नापसंदीदा काम है और बुरा अमल है, ठीक है। तो ये काम नहीं करना चाहिए। अलबत्ता अगर आपको मोबाइल में कोई दुनिया का काम करना है, कोई चीज़ आपको देखना है, या आपको उससे नॉलेज हासिल करना है किसी भी तरह की, या इसी तरह बहुत सारी क्लासेस हैं यूट्यूब पर भी, तो अगर आप वो चीज़ें करना चाहते हैं तो आपको इजाज़त है। लेकिन अब सवाल ये है कि सूरह मुल्क पढ़ने के बाद ये काम कर सकते हैं, क्योंकि हुक्म तो ये है कि सूरह मुल्क पढ़कर सोना चाहिए। तो बेहतर तो यही है, अफजल भी यही है कि आप सूरह मुल्क पढ़ें और उसके बाद सो जाएं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने पहले सूरह मुल्क पढ़ ली है और आप अपना दूसरा काम करना चाहते हैं तो कोई पाबंदी नहीं है कि आप नहीं कर सकते, कर सकते हैं आप, लेकिन ज़रूरत के काम करें और गैर ज़रूरी काम आप ना करें। और जितना मुमकिन आपसे हो सके, जितना पॉसिबल आपसे हो सके, इशा की नमाज़ पढ़कर जल्द से जल्द सोने की कोशिश करें। यही चंद सवालात आज आपके लिए गए, बाकी सवालात आपके इंशाल्लाह नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में इंशाल्लाह कल आपके सामने पेश कर दिए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।